सामने खड़ी होती हैं और शिक्षा को लेकर के ही मम्मी आपके पास आते हैं, बताते हैं। लेकिन मैं आपको वचन से जो बातें बताना चाहता हूँ उसकी तरफ थोड़ा सा समय सिर्फ छोटे से शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जकरिया की पुस्तक 9 में जब हम देखते हैं तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी कि देख तेरा उद्धार करता आता है। ठीक है, वहाँ पे पहले से ही ये भविष्यवाणी की गई थी और वो आज हमने पढ़ा, बाइबल पाठ में हमने उनसे पढ़ करके सुना। फिर हमने बाइबल पाठ में पढ़कर सुना यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 12 से लेकर के 19 तक हमने ये पढ़ करके सुना। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें, बहुत ध्यान से समझें। हम ये सब जानते हैं कि सब्त का दिन माना जाता था, आप जानते हैं इस चीज़ को। यहूदियों के बीच में आज भी सब्त का दिन माना जाता है, जबकि कहा जाता है कि ना कोई खाना बनाना, ना कुछ करना, कोई काम नहीं करना, सब कुछ छोड़ करके वो विश्राम का दिन माना जाता है, उसको सब्त का दिन कहा जाता है। ठीक है, उस दिन को मनाते हुए लोग एक दिन को छोड़ देते थे, 6 दिन काम और 1 दिन आराम। ये परमेश्वर ने पहले ही किया था, जब सृष्टि रची गई तो परमेश्वर ने यही किया, 6 दिन उसने सृष्टि की रचना की और वचन कहता है, बाइबल बताती है 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया और ये नियम बनाया कि मनुष्य भी यही करे, ताकि मनुष्य भी आराम करे। आज भी हमारे पास एक दिन ऐसा होता है जब हम संडे कहते हैं कि ये विश्राम का दिन है, परमेश्वर के नाम से हम इसे विश्राम का दिन लेकर चलते हैं। उस समय में अगर आप वचन पढ़े 12 अध्याय यूहन्ना 12 अध्याय 12वां वचन, तो वहाँ एक पर्व के बारे में लिखा हुआ है। ये पर्व बहुत जरूरी है समझना। जब आप देखते हैं कि सब्त के दिन के बारे में लिखा, और ये जब हम बोलते हैं ये वाला सप्ताह जो शुरू होता है, ये पूरा सप्ताह सारे सब्त में से बड़ा सब्त माना जाता था। संसार भर के यहूदी लोग अलग अलग स्थान से निकल के आए, अपने देशों से निकल के आए और उस जगह यरूशलेम में इकट्ठे हो रहे थे सब्त के दिन को मनाने के लिए, क्योंकि यरूशलेम में परमेश्वर का भवन था, परमेश्वर का मंदिर था। और वो एक समय होता था, कई सालों में, एक साल के बीच में कई सालों में एक बार ऐसा मौका आता था जब सारे यहूदी आकर के इकट्ठे होते थे और परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे होते थे। प्रभु ने बहुत ही सही समय चुना था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो, और ऐसा वो साल आएगा जहां पर यीशु मसीह को जाकर के अपना प्राण देना होगा। इसीलिए आखिरी वचन जब हम इसमें पढ़ते हैं, 19वां वचन पढ़ते हैं, तो यहूदी वो वहां के लोग क्या कहते हैं, देखो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, तुम उसे रोक ही नहीं पा रहे, किसी भी तरीके से रोक नहीं पाए। और संसार उसके पीछे हो चला, क्योंकि सारे संसार के यहूदी लोग वहां आए हुए थे, वो जान चुके थे, वो सुन रहे थे प्रभु यीशु मसीह जो कुछ कर रहा था वो उन्हें दिख रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, यरूशलेम में प्रवेश किया। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको चारों सुसमाचार में मिलेगा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों में मिलेगी ये कहानी। एक जगह पे लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि फलाने जगह पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसको खोल कर मेले ले आना, और जब खोलो अगर उसका मालिक तुम्हें मिले और पूछे कि इसको क्या करते हो, तो बोलना प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी जरूरत है। और ऐसा ही हुआ, सब कुछ ऐसा ही हुआ, और उन्होंने ऐसा किया और वो मालिक ने उनको वो गधी का बच्चा दे दिया। यीशु मसीह के लिए उसके ऊपर कपड़े डाले गए और यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे। बहुत सारी चीजें हुई। जब यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन हमें उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, निकालिए मेरे साथ दूसरा राजा 9 अध्याय और उसका 13वां वचन। कोई जल्दी से इसे पढ़ दे। दूसरा राजा 9 अध्याय उसका 13 वचन। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतारकर उसके नीचे सीढ़ी पर बिछाया और नरसिंगे फूंककर कहने लगे, यहू राजा है। जी, ये एक राजा का प्रवेश करने का एक तरीका था जो हम पुराने नियम में देखते हैं। सिर्फ एक बार मनुष्यों के लिए हुआ, मनुष्यों में से सिर्फ एक बार हुआ, जब येहू नाम का व्यक्ति जो है जय के साथ आता है और लोगों ने क्या किया, अपने वस्त्र उतारकर सीढ़ियों पर डाल दिए और कहा येहू राजा है। तो एक राजा का प्रवेश, कपड़े डालना और ये डालियां उठाकर स्वागत करना, ये एक राजा का प्रवेश था।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इनके लिए राजा बन के दिखाई दे रहा था। जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तो उस समय लोगों ने डालियां उठाई और कपड़े बिछाए रास्ते में। डालियां बिछाकर, कपड़े बिछाकर यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठकर आ रहे थे। और जकरिया नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसका 9 वचन कोई पढ़े जल्दी से। इसका वॉल्यूम कम करना है थोड़ा सा। जकरिया नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसका 9 वचन। हे सियोन, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये वचन ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कैसे ये यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ वचन है। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उधार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। ध्यान से देखिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई 100 साल पहले भविष्यवाणी हुई कि तेरा राजा आएगा, वह दीन है और गधी के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ आएगा। यरूशलेम के उन लोगों को वो वचन याद आने लगे कि गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर आता है। ये तो बाइबल में लिखा, आपस में बोलने लगे। ये तो उस जकरिया नबी ने भविष्यवाणी की थी। हाँ, भविष्यवाणी की। आपस में बातचीत शुरू हो गई और उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े उतार के डालना शुरू कर। उन्होंने डालियां उठाई। ये क्या है, ये डालियां क्या है? खजूर की डालियां जो आपके हाथ में आज आप लोग उठा के बड़े खुशी के साथ आपने देखा कि वो आज तो कुछ नया हो रहा है, कुछ हम नया कर रहे हैं डालियां उठा के। क्या है ये? गधे का बच्चा ही क्यों? घोड़ा क्यों नहीं? हाथी क्यों नहीं? गाय क्यों नहीं? गधे का बच्चा ही क्यों? क्योंकि वो नम्रता। गधे का बच्चा जो है 2 बातों को दिखाता है। बहुत अच्छा बोला आपने। नम्रता को दिखाता है और गधा शांति को दिखाता है। जब एक राजा लड़ करके जय के साथ आता है, अगर वो घोड़े पर आता है तो वो घमंडी दिखाई देता है और लगता है अगर कहीं और वो राजा अगर प्रवेश करेगा घोड़े के साथ तो क्या होता था कि लोगों को लगता था कि वो कोई लड़ने के लिए आ रहा है। लेकिन बाइबल में ऐसा कई बार हुआ कि कई लोग गधे के ऊपर सवार होके पहुंचे। एक किसी राजा से मिलने के लिए भी गया कोई मंत्री, तो गधे के ऊपर सवार होके गया। गधा कोई तेज तो नहीं दौड़ता, गधा कोई लड़ाई तो नहीं करता, लेकिन वो शांति का प्रतीक है। गधा दिखाता है वो शांति का प्रतीक है। और यीशु मसीह ने उसी बात को दिखाया वहां पर। जब यीशु मसीह ने गधे के ऊपर सवार होकर प्रवेश किया तो यीशु मसीह ने इसी बात को दिखाया कि वो शांति के साथ आता है। यहाँ पर भविष्यवाणी हुई कि तेरा राजा आता है। यरूशलेम के लोग परेशान थे बहुत सालों से कि हमें छुटकारा चाहिए, रोमी साम्राज्य के बीच में से हमें छुटकारा चाहिए, हमें छुड़ाने वाला कौन आएगा? और वो यीशु की तरफ को देखते थे, क्योंकि यीशु के काम जो दिखते थे, प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके के काम करते थे, स्वर्गीय काम करते थे, धार्मिकता के काम करते थे, आत्मिक कामों को करते थे, और लोगों को लगता था यही हमारा छुड़ाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह ही छुड़ाने वाला है। सच्ची बात है। लेकिन यहाँ वो देख रहे थे सांसारिक नजरों से, लेकिन प्रभु चाहता था कि ये आत्मिक बातों को समझे। आज भी संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ सांसारिक नजरों से देखते हैं, आत्मिकता से नहीं देखते। प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम में जो प्रवेश कर रहे थे, वो विजय प्रवेश, लोगों को लग रहा था कि अच्छा अब ये राजा बन के आ रहा है, ये जयवंत राजा बनेगा, अब ये हमारे लिए लड़ेगा। इसीलिए वो होसाना होसाना हमें बचा, हमें बचा, ये बोलकर भजन संहिता 118 उसके 26 वचन को याद कर करके बोलने लगे, पुकारने लगे, दाऊद की संतान हमें बचा, हे दाऊद की संतान हम पर अनुग्रह कर, होसाना, स्वर्ग में तेरी महिमा हो, ऐसे बोल के तेरी प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा कर रहे थे। और वहीं यहूदी जो महायाजक और लोग थे, बड़े उच्च पदाधिकारी लोग थे, वो लोग अचंभित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि हम इसको तो रोक ही नहीं पा रहे किसी भी रीति से, और अब तो ये यहाँ पर और ज्यादा लोगों को और अपने साथ जोड़ने लगा। संसार भर के लोग देख रहे थे, संसार के सब जन, दुनिया की सब जगह से यहूदी लोग आए हुए थे और यीशु को देख रहे थे। एक गधी के बच्चे के ऊपर बैठा यीशु मसीह आ रहा है। परमेश्वर ने उस गधी के बच्चे को इस्तेमाल किया। वो गधी का बच्चा शांति का प्रतीक था, और क्योंकि वो शांति का प्रतीक था इसलिए प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया।
और प्रभु के इस्तेमाल करने के कारण उस गधे के बच्चे को भी महिमा मिली, उस गधे का भी आदर हुआ। बेशक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की तरफ देख करके कपड़े डाले थे, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की तरफ देख करके डालियां डाली थी, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की तरफ देख करके अपने मन में उत्साहित हो गए थे, लेकिन वो गधे का बच्चा था जो उनके ऊपर चल रहा था। लेकिन वो गधे का बच्चा था जो दीन होकर, नम्र होकर, सर झुकाकर चल रहा था। प्रभु यीशु मसीह जब आपके और मेरे जीवन में आता है तो प्रभु दूर से देखता है कि वहां वो गधे का बच्चा है जिसकी मुझे जरूरत है, और आपके पास कोई प्रचारक को भेज करके वो बंधन को खुलवा के लेकर के आता है। तब आपके ऊपर वो कपड़ा डाला जाता है और आप पे सवार होता है यीशु मसीह। आप जयवंत होते हैं, आप फलवंत होते हैं, आप आशीषित होते हैं, आपको प्रभु ऊंचा करता है। तब आप अगर अपना सर नीचे रखकर चलते हैं तो प्रभु का वचन कहता है यदि तुम दीन हो तो प्रभु तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा और तुम्हें ऊंचा भी करेगा, क्योंकि आप दीन होते हैं, आप नम्र होते हैं, आप ये वचन से सीखते हैं। कोई और किताब नहीं है, कोई और यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई और स्कूल नहीं है, कोई और ऐसी जगह नहीं है जहां आपको ये शांति की बात मिल जाए, जहां आपको ये सिखा सके। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह करता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इसकी मैंने तैयारी नहीं की थी, लेकिन अब मैं आपको जब बोलता हूं तो मैं भी इस बात से अचंभित होता हूं कि ये समय था जब यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर प्रवेश करके यरूशलेम में प्रवेश करता है और अपनी मृत्यु के करीब करीब जा रहा है। लोग अपनी मृत्यु से दूर जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपनी मृत्यु के करीब जा रहा था। बाइबल में एक और किताब में जब हम देखते हैं तो इस प्रवेश से पहले यीशु मसीह यरूशलेम के बाहर रोया था। बाइबल में 2 बार यीशु मसीह रोए, अपनी मृत्यु पे भी रोते हुए ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन दूसरी बार ये यीशु मसीह रोए। जब ये रोना निकला तो प्रभु यीशु मसीह के आंसू इसलिए निकले क्योंकि यरूशलेम के लोगों के लिए यीशु मसीह को प्राण देना पड़ रहा। जो संसार के सारे यहूदी लोग वहां इकट्ठे हुए, उन लोगों के लिए यीशु मसीह को अपना प्राण देना पड़ रहा। उसको इसका दुख नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, इस बात का दुख है कि इनको बचाने के लिए मुझे अपना प्राण भी देना पड़ेगा, इनको बचाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के आंसू निकले। आज भी यीशु मसीह रोता है। यहूदी लोग ऐसे लोग नहीं थे जिनको यीशु मसीह का नहीं पता, वो लोग थे जो परमेश्वर का वचन दिन से लेकर रात तक याद करते रहते, मनन करते रहते, लेकिन उनकी आत्मिक आंखें प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान रही थी। उनकी आत्मिक आंखें खुल ही नहीं रही थी, वो जान ही नहीं रहे थे कि यीशु मसीह कौन है, कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों विश्वास करके चलने की जरूरत है, मुझे क्यों यीशु मसीह की जरूरत है। लेकिन वहीं यीशु मसीह ने कहा था कि भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं होती, डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, किसे चाहिए? बीमारों को। और वही हुआ। जो पापी थे, जो वैश्या थे, जो चुंगी लेने वाले थे, ऐसे लोगों ने यीशु को पहचान लिया। ऐसे लोगों ने अपनी आंखों को खोला, प्रभु को पहचाना और ग्रहण किया, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको उद्धार का रास्ता दिखाया, जीवन का रास्ता दिखाया प्रभु यीशु मसीह ने।